अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम आपसे एफएससी सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार आ चुके हुए हैं और ऐसे तमाम तालिब इल्म जिनकी फ़िज़िक्स की तैयारी नहीं है या जिनकी तैयारी है लेकिन उनके लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी नहीं है या जिनको फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है, तो वो कम वक्त के अंदर ये चंद एक लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लें। ओनली 6 चैप्टर्स में से टोटल फ़िज़िक्स के 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आप सिर्फ 6 चैप्टर रेडी कर लें अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो आप इजीली अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर सकेंगे। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो आइए अब हम आपसे डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनके करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने एक चीज़ पे गौर रखना है कि आपने मेरी वॉइस पे को अच्छे से सुनना है वीडियो में। अगर टॉपिक हमारा पिक्स का आगे पीछे भी हो जाता है या वॉइस आगे पीछे हो जाती है, आगे चले जाती है, अभी तस्वीर पिक वीडियो में पीछे चल रही है, तो आपने उस पर फोकस नहीं रखना। आपने ज़्यादा फोकस मेरी वॉइस पे रखना है। आपने मेरी आवाज़ को गौर से सुनना है कि आपके सर क्या आपको गाइड कर रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। आपने अगर आप अच्छे से मेरी आवाज़ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप मेरी आवाज़ से आप समझ के आसानी से टिक लगा सकते हैं अपनी बुक्स पे, और बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और अल्लाह पाक आप सबका जो मंडे वाले दिन पेपर है फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा हो, और दुआओं में भी याद रखिएगा मुझे भी। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन सबसे पहला चैप्टर है फ़िज़िक्स का, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स में वैसे तो बहुत से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सेकंड नंबर पे इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके 2 केसेस हैं, व्हेन वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, और दूसरा एक और केस है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये दोनों केसेस कैपेसिटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और ऑप्शनल करना हुआ तो इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा एक और। तो उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इधर नहीं स्क्रीन पे शो किया, लेकिन वो रियोस्टैट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। रियोस्टैट वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी लॉन्ग के तौर पे एज अ डैडी लाजमी कीजिएगा। और अब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन के बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा, वैसे आपसे ये भी मैंने डिस्कस करना था कि जो चैप्टर 12 है उसमें से मोस्टली थ्योरी आती है, और जो चैप्टर 13 है उसमें से न्यूमेरिकल आता है। तो लेकिन हमने चैप्टर 13 में से थ्योरी के तौर पे भी तो एज अ रेडी करने हैं ना, तो किरचॉफ सेकंड रूल नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। किरचॉफ सेकंड रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने चैप्टर 13 से रेडी कर लेना है। चैप्टर नंबर 12 और 13, चैप्टर 12 से मोस्टली थ्योरी आती है, 13 से न्यूमेरिकल मोस्टली आ जाए, लेकिन 13 के हमने थ्योरी वाले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी याद करके जाने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आप से अगर बाई चांस हट के भी पेपर आए तो आपका पेपर आसानी से अटैम्प्ट हो सके। तो आइए अब हम इसके बाद किरचॉफ सेकंड रूल के बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 से, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 14 से है। चैप्टर नंबर 14 और 15 में मिक्स 50-50% चांस होता है, कभी 14 से न्यूमेरिकल आ जाता है तो 15 से थ्योरी, कभी 15 से थ्योरी आ जाती है तो 14 से न्यूमेरिकल हो जाता है, तो कभी 14 से थ्योरी होती है तो 15 से न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसीलिए आपने 14-15 के दोनों की थ्योरीज भी अच्छे से कर लेनी है और न्यूमेरिकल भी कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 14-15 दोनों के अच्छे से रेडी कर लेने हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और ठीक है, ये वाला आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है चैप्टर नंबर 15 में से।
डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, मोशन एटॉमिक फोर्स और इसका फार्मूला ड्राइव करके दिखाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा इसमें चैप्टर नंबर 15 से। अब हम आपसे अब चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ये भी अक्सर आ जाता है पेपर में। म्यूचुअल इंडक्शन के साथ एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेल्फ इंडक्शन वाला। सेल्फ इंडक्शन वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन है सेल्फ इंडक्शन की निस्बत। अगर आप एक टॉपिक रेडी करते हैं म्यूचुअल और सेल्फ में, बस एक दूसरे के समझ लें ऑपोजिट है एक दूसरे के, अगर एक रेडी हो जाए तो दूसरे उससे ऑपोजिट राइट करना है तो दूसरा भी इजीली रेडी हो जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन की, आपने लाजमी अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी कर लेने हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 15 का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर 100% चांस है कि इस दफ़ा ये आ जाएगा पेपर में, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने लाजमी अच्छे से तैयार करना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ईजी है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशन एनर्जी डेंसिटी की भी है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने इसमें से लाजमी रेडी करनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 को। चैप्टर नंबर 16 में से RC एंड RL सीरीज़ सर्किट, ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे चैप्टर नंबर 16 से मोस्टली चांस न्यूमेरिकल आने का होता है, लेकिन हमने एहतियातन अपना चैप्टर नंबर 16 स्किप नहीं करना थ्योरी के लिहाज से। थ्योरी में आपने RC एंड RL सीरीज़ सर्किट अच्छे से रेडी कर लेना है। RC और RL सीरीज़ सर्किट लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वेरी इजी है। अगर आप एक टॉपिक RC वाला रेडी करते हैं तो RL वाला भी फ़ौरन से हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस RC सीरीज़ सर्किट के होते हैं आने में, क्योंकि RL सीरीज़ सर्किट बहुत शॉर्ट है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद है चैप्टर 16 से सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और इसके साथ एक और है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली 100% चांस है किस दफ़ा में भी सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट आ जाए। तो इंशाल्लाह आपने अच्छे से तैयार करना है पेपर। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपने लाजमी अच्छे से रेडी लाजमी करके जाने हैं। इंशाल्लाह इसी में से ही लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आएंगे पेपर में। और ये मैंने आपको टोटल 6 चैप्टर्स आपको बताए हैं, जिसमें से आपने ये चंद एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लेने हैं गिनती के। इसके बाद इसी चैप्टर का एक पैरेलल रेजोनेंस सीरीज सर्किट वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वाला, ये भी आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे रेडी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 16 का कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 18 से बनता है। 16 और 18 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है। 16 से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मोस्टली न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर नंबर 16 से, लेकिन थ्योरी में भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको जो मैंने चैप्टर नंबर 16 से थ्योरी के लिए लॉन्ग बताया वो अच्छे से रेडी कीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, जिसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
इनमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस बहुत वैसे कम आता है, फॉरवर्ड पूछ लेंगे या रिवर्स पूछ लेंगे। आपने इनमें से कोई एक आपने इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन चैप्टर नंबर 18 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है। रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो वो दोनों या तो एक्सप्लेन कैसे थे रेक्टिफिकेशन, तो इसमें आपको हाफ वेव और फुल वेव दोनों लिखनी पड़ेंगी। अगर आपसे वो अकेली फुल वेव कहता है तो ओनली आप फुल वेव को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर वो आपसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस करने को कहता है पेपर में, तो आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक अच्छे से राइट कर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी अच्छे से करके जाना है। रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा एक और लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर चैप्टर नंबर 18 से, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक और ट्रांजिस्टर की आगे है एज एन एम्पलीफायर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ट्रांजिस्टर एज एन स्विच भी है इसमें, लेकिन वो आप रहने दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजमी तैयार करके जाना है। एक इस चैप्टर के अंदर कंपैरिजन है डे वाला और नाइट वाला, डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग वो डिस्कस किया गया, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसका भी कंसिडर ले लीजिएगा। उसमें से भी लाजमी वो भी मे भी लग सकता है, लेकिन वो मेरे नज़दीक काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी बनता है, तो आपने उसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।